नमस्कार साथियों, स्वागत है। साथियों, लोग पढ़ रहे थे शारीरिक शिक्षा का इतिहास और कड़ी के अंदर बात करेंगे। आज बात करते हैं शारीरिक शिक्षा का इतिहास। और अपन ने शुरुआत की थी भारत शारीरिक शिक्षा के इतिहास से। भारत में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व था और इसके अंदर शारीरिक शिक्षा और खेल का विकास किस क्रम में हुआ है, इस पर अपन ने चर्चा की थी। और अपन ने कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। घाटी सभ्यता, इसी कड़ी के अंदर अपन ने आगे बात की दोस्तों वैदिक काल की। वैदिक काल के अंदर बात की उसके बाद में महाकाव्य काल की। चर्चा की थी आपके ऐतिहासिक काल की। उसके बाद अपन ने बात की थी नालंदा काल। आपका आया था राजपूत काल। उसके बाद अपन ने बात की थी मुगल काल की। बात की भारत के काल की। और अभी जो है आपका यही टॉपिक चल रहा है ब्रिटिश भारत का काल। सिंधु घाटी से लेकर के अपन ने वैदिक काल, महाकाव्य काल, ऐतिहासिक काल, नालंदा काल को अपने कहा तक्षशिला काल या गुप्त काल, राजपूत काल की बात की और मुगल काल की बात की। और ये बात करी थी अलग अलग कालक्रम के अंदर शारीरिक शिक्षा है, खेल है, प्रकार से थे, कौन कौन से खेल थे और उनका विकास कैसे कैसे हुआ है, कौन कौन से यहाँ पर बड़े एथलीट हुए थे जिन्होंने शारीरिक शिक्षा के अंदर अपनी छाप छोड़ी थी। और इसी कड़ी के अंदर अपन आ गए थे ब्रिटिश भारत के काल के अंदर। आई होप कि आपको ये सारी बातें याद होगी और आपने इसकी स्टडी करी होगी। चलिए अपन बात करते हैं ब्रिटिश भारत के काल से। ब्रिटिश भारत का काल, भारत का, और हमने यहाँ पर सबसे पहली जो बात थी कर ली थी 1882, 1882 के अंदर आपने बात की हुई है उस दिन कि यहाँ पर भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। यहाँ से दोस्तों एक सवाल, कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है डेट के बारे में, और इस बार सवाल इस रूप में आया है, बताइए ब्रिटिश भारत के काल में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पहला प्रयास कौन सा था। पहला प्रयास था भारतीय शिक्षा आयोग का प्रयास था। और भारतीय शिक्षा आयोग को ही अपन हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। और इसी कमीशन ने सिफारिश की थी कि देसी खेल और शारीरिक शिक्षा को विद्यार्थियों के अंदर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर शारीरिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। सवाल इस रूप में भी आ रखा है, विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा को शामिल करने का जो पहला प्रयास है, पहला प्रयास किसने किया था, वो ब्रिटिश भारत काल के अंदर 80 के अंदर भारतीय शिक्षा आयोग ने किया था। तो अपने को सवाल का ये रूप भी ध्यान में रखना है, सवाल इस प्रकार ही पूछते हैं आपसे। इसके बाद अगर अपन बात करें, तो 1909 के अंदर, 1909 के अंदर बेंगलोर में, बेंगलोर में
स्काउट स्थापना की। 1909 के अंदर बेंगलोर में एक स्काउट ट्रूप की स्थापना की गई और इस स्थापना करने वाला आदमी था एच बेकर। एच बेकर। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एग्जाम के अंदर आज तक इस तरह का सवाल नहीं आया है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर अपन, ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। आप तो प्राथमिक तौर पर याद ना करें तो काम चल जाएगा अपना। मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं और किन को एक बार के लिए अवॉइड करना है, ये आपने सेकेंडरी लेवल पर करना है। तो 1909 के अंदर बेंगलुरु में टी.एच. बेकर ने स्काउट ट्रूप की स्थापना की। पर 3 बात करते हैं। 1911 की बात करूं तो 1911 के अंदर जबलपुर में, हाँ भाई, जबलपुर में गाइड कंपनी खोली गई। गाइड कंपनी खोली गई। खोली। अपन बात क्यों कर रहे हैं कि जब भी स्काउट और गाइड का नाम आता है दिमाग में एक ही बात आती है कि शारीरिक शिक्षा, खेल, फिजिकल मूवमेंट होगा। ठीक है, तो स्काउट एंड गाइड जो है वो फिजिकल डिपार्टमेंट का ही एक हिस्सा है। ये बात अपने को करनी पड़ेगी। 1909 के अंदर जो है वो आपके बेंगलोर में स्काउट ट्रूप की स्थापना की एच बेकर द्वारा, और 1911 के अंदर जबलपुर में क्या खोली गई, गाइड कंपनी खोली गई। फिर है बात पे, ये बात अगर बात करूं तो नेक्स्ट बात आती है 1916 की। 1960 में आपने नाम सुना होगा एक डॉक्टर एनी बिसेंट। आप इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल पढ़ते हैं, वहाँ आपको डॉक्टर एनी बिसेंट का नाम देखने को मिलता है। डॉक्टर एनी बिसेंट ने एक स्काउट संघ बनाया, एक स्काउट स्थापना की। दोस्तों, तो यहाँ से बड़ी बात निकल के आती है, 1882 के अंदर भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी, और इस आयोग ने, इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आपने बोला हंटर कमीशन। क्या बोला? हंटर कमीशन बोल दिया। और इन्होंने देसी खेलों को और शारीरिक शिक्षा को विद्यार्थियों के अंदर प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, सिफारिश। और जो ये 1909, 11 और 16 की डेट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट नहीं है। आज तक इनका सवाल कभी नहीं पूछा गया है, और इन फ्यूचर सवाल पूछने की संभावना है वो बहुत कम है। आप लोग एक बार भले आप सेकेंडरी लेवल पर रख सकते हैं, प्राइमरी रखने की आवश्यकता नहीं है। ये अपन अगली कड़ी के अंदर बात करते हैं कि वेरी वेरी मोस्ट ब्रिटिश भारत के काल के अंदर ये घटना हुई थी 1914। 1914 के अंदर एक संस्था बनी थी HVM। HVM का नाम था हनुमान हनुमान व्यायामशाला। तारक मंडल, तारक मंडल, ये लाइन लिखी है मैंने, वेरी वेरी मोस्ट है। आज से आज तक 8, 10 या 15 बार अलग अलग एग्जाम के अंदर का सवाल पूछा गया है। बताइए, HVPM 1 व्यायामशाला प्रसारक मंडल स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1900 के अंदर हुई बात है। क्या थी ये संस्था? संस्था जो है सर्वप्रथम मान क्लब के नाम से थी। नाम से थी भाई
सबसे पहले ये संस्था जो है वो हनुमान क्लब के नाम से थी। ये बात नहीं पूछेंगे आपसे पहले किस नाम से थी, ये बात आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और तत्कालीन समय के अंदर भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उन क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दो वैद्य भाई थे, दो वैद्य भाई थे, अनंत वैद्य और दास पंत वैद्य। दो वैद्य भाइयों के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई। अनंत वैद्य और अंबादास पंत वैद्य, कई बार एग्जामिनर जो है वो का नाम अंबा और पंथ लिखता है, अंबा और पंत। कहते हैं कि HVPM की स्थापना जो है वो अंबा और पंथ के द्वारा की गई थी। और यकीन मानिए, संस्था की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को चारू रूप से चालू रखा जा सके। ठीक है, तो बनावटी तौर पर तो एक संस्था जो है वो शारीरिक शिक्षा और खेलों को समर्थन कर रही थी, और इस संस्था के अंदर मुख्य रूप से जो है वो देशी खेल, खाड़ा, मुगदर, घुमाना, ठीक है, और शारीरिक प्रशिक्षण, इन सब का अभ्यास करवाते थे। लेकिन पीठ पीछे दुनिया को दिखा करके नहीं, अंग्रेजों की नाक के नीचे से ये लोग जो है वो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे। यानी यहाँ पर तलवार चलाना, बम बनाना, लाठी चलाना, इन सब की जो ट्रेनिंग है वो क्रांतिकारियों को मिल रही थी। और यकीन मानिए, तत्कालिक समय में भारत का बड़े से बड़ा नेता या क्रांतिकारी जो है वो इस संस्था का दौरा करके गया था। चलो देख के आते हैं भाई ऐसा मामला वहाँ पर क्या है। तो सवाल क्या पूछेंगे, यहाँ से सवाल पूछा गया है कि बताइए, भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रथम संस्था कब खोली गई? खोली गई 1914 में। सवाल पूछा गया है, फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा की पहली संस्था जो है 1914 के अंदर स्थापित की, किस नाम से? HVM, हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल। और अगर स्थान पूछे कोई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करेंगे अपन? अपन करेंगे भाई अमरावती। अपन करेंगे अमरावती, जो कहाँ है? तो आपके महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर दो वैद्य ब्रदर्स ने, अनंत वैद्य और अंबादास पंत वैद्य नाम लिखा मिलता है। और कई बार एग्जाम के अंदर इस नाम से क्वेश्चन आया है, अंबा और पंत के नाम से स्थापना करी, HVM की स्थापना करी थी भाई। और ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस संस्था के द्वारा ही 1924 के अंदर 5 सप्ताह का कोर्स चलाया गया। 5 साप्ताहिक प्रशिक्षण कोर्स चलाया गया। 5 साप्ताहिक क्या चलाया गया भाई? कोर्स की शुरुआत हुई, और इस कोर्स को पूरा करने वाले को ये लोग व्यायाम विशारद, व्यायाम विशारद उपाधि प्रदान करते थे। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। HVPM से कोई बात निकल के आती है, बात क्या है? वेरी वेरी मोस्ट है। 5 सप्ताह का एक ट्रेनिंग कोर्स चलाया इन लोगों ने कि भाई संस्था खोल ली है, डिग्री डिप्लोमा करवाना पड़ेगा। लोग मानेंगे नहीं ना, संस्था भाई जो है फिजिकल कल्चर की है या फिजिकल एजुकेशन की है या स्पोर्ट्स की है। तो
क्या शुरू किया इन्होंने, एक 5 साप्ताहिक ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया और इस कोर्स को पूरा करने वाले को व्यायाम विशारद की उपाधि प्रदान की जाती। हाँ चलता है अपने 6 वीक NIS, क्या बोलते हैं इसे, सर्टिफिकेट कोर्स बोलते हैं। तो 6 वीक की ट्रेनिंग करने वाले को भी आज NIS का सर्टिफिकेट मिलता है। वैसे ही 5 सप्ताह का ये ट्रेनिंग कोर्स करने वाले को यहाँ पर व्यायाम विशारद की उपाधि मिलती है। फिर अब आप जाओ और इंडिया की किसी भी अकेडमी, किसी अखाड़े के अंदर आप क्या बन सकते हो, सर्टिफाइड कोच बन सकते हो। ये बात यहाँ से नहीं की गई। तो एक ये बात ध्यान रखनी है, 1924 के अंदर ये कोर्स शुरू किया गया, 5 सप्ताह का था भाई, और पूरा करने वाले को कौन सी उपाधि, व्यायाम विशारद की उपाधि मिलती है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। तो अपन ने इस पेज से 2-3 सवाल देख लिए। HVPM संभवतः प्रथम संस्था, प्रथम शारीरिक शिक्षा का संस्था थी भाई ये। मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, और कॉलेज में क्या होता है, फर्क होता है। को बोल देंगे अपन इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से अगर अपन, तो ये भारत की क्या थी, पहली संस्थान। अगर कॉलेज का नाम आएगा कि बताइए शारीरिक शिक्षा में भारत की पहली कॉलेज कौन सी थी, तो वहां पर नाम दूसरा आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या भाई, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए HVPM की बात कर रहा हूँ, ये भी अपन HVPM की बात कर रहे हैं। इस संस्था का रुतबा और प्रचार इतना हो गया था, फॉरेन से भी बुलावा आने लग गया, मालिक आप आइए और हमारे यहाँ रंगारंग प्रस्तुति, हमारे यहाँ खेल कीजिए, हमारे यहाँ कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दीजिए। तो वर्ल्ड इवेंट के अंदर भी बड़ा सा बड़ा इवेंट हो रहा था, वहाँ इनको बुलावा आना शुरू हो गया। और विश्व का सबसे बड़ा मंच जो होता है, अपन कहते हैं ओलंपिक। 1936 का जो ओलंपिक हुआ था वो था बर्लिन के अंदर। कहाँ हुआ भाई? बर्लिन में हुआ। बर्लिन कहाँ पड़ता है? जर्मनी के अंदर पड़ता है। और समय बर्लिन की डोर थी, वो थी हिटलर के हाथ में। हिटलर को इस संस्था के बारे में मालूम चला और उसने संदेश भेज दिया कि HVPM से आपको दल को भेजना है, तो हमारे ओलंपिक जो ओपनिंग सेरेमनी होगी, सेरेमनी के अंदर बढ़िया से बढ़िया प्रस्तुति देगा। और बाकायदा HVPM गई भी, HVPM की टीम गई, कहाँ गई? 1936 ओलंपिक के अंदर, और वहाँ देशी खेलों का, मलखंब का और खो खो खेल का परफॉर्मेंस करके दिखाया। बात है, एक सवाल ये बनता है, HVPM जो है मान व्यायामशाला प्रसारक मंडल ने ओलंपिक का दौरा किया था, कौन से ओलंपिक में परफॉर्मेंस करने गई थी या कौन से ओलंपिक में भाग किया था? भाग लेने का सेंस ये है कि इन्होंने कोई गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना कोई मेडल गेम में पार्टिसिपेट किया। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने देश का कल्चर जो है वो वहाँ पर बताया कि हमारे देश में ऐसे देसी खेल है, ये मल्लखंब है, ये हमारा खेल है। बात है, तो ओलंपिक पूछे तो कौन सा, 1936 कौन सा ओलंपिक हुआ भाई? बर्लिन जर्मनी में हुआ था। बाद एक बड़ा कारनामा और है इस संस्था का, 1949 स्वीडन, स्वीडन के अंदर वित्तीय रिंग यार्ड खेलों का आयोजन हो रहा था। क्या था? आयोजन था। क्यों कह दूं कि रिंग यार्ड जयंती मनाई जा रही थी, जयंती मनाई जा रही। जो आपके यूरोप के सबसे नॉर्थ में पड़ता है, उत्तर के अंदर पड़ता है, की राजधानी थी भाई स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम के अंदर पर हेनरिक लिंग
स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन का फादर कह दो, या स्वीडन की जिम्नास्टिक का जनक कह दो, कौन था? पर हेनरिक लिंग था। कौन था भाई? पर हेनरिक लिंग। पर हेनरिक लिंग। पर हेनरिक लिंग की जो है वो द्वितीय तिथि मनाई जा रही थी, द्वितीय वर्षगांठ मनाई जा रही थी। पहली वर्षगांठ जो है वो 1939 के अंदर मना ली, और 10 साल के बाद जो है वो सेकंड क्या मनाई जा रही थी? वर्षगांठ मनाई जा रही थी। और उस उपलक्ष्य के अंदर क्या से कौन गया भाई? क्या से किसे बुलाया गया? एच एम। बात ओके है क्या? स्वीडन के अंदर सेकंड जो है वो लिंगयार्ड जयंती मनाई जा रही थी। उस उपलक्ष्य के अंदर भारत से HVPM को परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया था। सोचिए, संस्था की जो प्रसिद्धि है, ख्याति है, वो कहाँ तक फैल गई थी? वो नॉर्थ यूरोप तक चली गई थी। भारत में एक संस्था भी है जो बढ़िया कलाकारी करती है, ये जो गेम है, देसी खेल है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वहाँ बुलाया गया। तो आप दो बात ध्यान रखेंगे, एक तो 1930 का ओलंपिक, एक 1949 के द्वितीय लिंगयार्ड खेल कह दो या जयंती कह दो, एक ही बात है। पर हेनरिक लिंग की जयंती के उपलक्ष्य में खेलों का आयोजन होता था। उसे कई बार आप ये लिंगयार्ड गेम्स कह सकते हो या द्वितीय लिंगयार्ड जयंती भी कह सकते हो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं आएगा भाई। बात है क्या? ये अपन ने बात कर ली भाई HVPM की संस्था ने क्या क्या किया था और क्या इसके कारनामे रहे थे। आई होप कि आप लोगों को याद रहेंगे और समझ में आया होगा। इसके बाद अगर बात करूं, मैं संस्था बात करता हूं और 120 की बात करता हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1920 में भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रथम कॉलेज खोला गया। ये बात नोट करना भाई। प्रथम संस्था पूछे अगर कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत में पहली संस्था कौन सी खोली गई, HVPM उसका आंसर माना जाएगा। पूछे भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रथम महाविद्यालय कौन सा खोला गया, आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर होगा YMCA, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, हाँ विद्यालय। अब इस नाम को अगर मैं पूरा लिखूं तो लिख सकता हूं मैं यंग, वाई का हो गया यंग, यंग मैन क्रिश्चियन, यंग मैन क्रिश्चियन। ए का हो गया आपके एसोसिएशन, क्या हो गया भाई? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपने को ये नाम भाई याद रखना पड़ेगा। ये नाम बार 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 आपके सिलेबस के अंदर किया जाएगा। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बोलें तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय स्थापना की गई थी 1920। कब की भाई? 1900 के अंदर। स्थान पूछेंगे भाई, बहुत बार पूछा गया है, कहाँ की गई थी? मद्रास के अंदर। कहाँ की गई थी भाई? मद्रास। मद्रास बोले तो चेन्नई। मद्रास कहे तो भाई चेन्नई। पहले मद्रास था, अब क्या हो गया? चेन्नई हो गया। तो बात ध्यान रखनी है कि शारीरिक शिक्षा क्या थी भाई? ये पहली कॉलेज थी इंडिया के अंदर, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मद्रास चेन्नई। आइए इस संस्था का बात करते हैं, बात करते हैं। YMCA का प्रथम प्राचार्य
प्राचार्य या कहूँ संस्थापक प्राचार्य कह दूँ, वो था भाई आपके एच बक, नाम था उसका एच सी बक कह दो, उसका नाम था इसका हैरी क्रो बक। हैरी क्रो बक का पूरा नाम था। एच सी बक नाम मत भूलना भाई। एच सी बक को YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का संस्थापक प्राचार्य माना जाता है, और यही वो इंसान है से से आधुनिक आधुनिक भारतीय आधुनिक भारतीय शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है भाई, का जनक कहा जाता है। क्या मैं कह देता हूँ कई बार इसको फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके एच सी बक को। किसे कहते हैं भाई? एच सी बक को बोलते हैं। और ये बात आपके बहुत बार पूछी गई है कि एमपीएड का एग्जाम हो चाहे पीटी का एग्जाम हो, बात आपसे बहुत बार पूछी गई है। आइए बात करते हैं। एच सी बक जो है वो YMCA का क्या था भाई? प्रथम यानी संस्थापक प्राचार्य था। क्या था? संस्थापक प्राचार्य था। और बात करें कि प्रथम निदेशक, YMCA का प्रथम निदेशक किसे, प्रथम डायरेक्टर जो नियुक्त किया गया वो किया गया AG नोहरेन। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। अब अगले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को, क्योंकि एच सी बक का सवाल बहुत बार पूछ लिया, पूछ लिया कि बच्चे बच्चे को फिजिकल पढ़ता है, पता है YMCA नाम आया तो एच सी बक का नाम आएगा। क्यों? उसी के प्रयासों से स्थापना हुई थी, और उसे क्या कहते हैं? आधुनिक भारतीय शारीरिक शिक्षा का जनक या पितामह कहा जाता है। एच सी बक वाली बात तो सबको पता है, पता कौन सी नहीं रहेगी, लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और एजी नोरेन जो है वो पहले क्या थे भाई? निदेशक थे YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के। बात आपको ध्यान है, विशेष बात है भाई। क्लियर है भाई? चलिए इसके बाद विशेष बात YMCA के अंदर है नहीं, बात करते हैं कि इसे 1985 के अंदर क्या बना दिया गया? इसे ऑटोनोमस बना दिया गया। ये बात आपके पूछने लायक बात है नहीं। क्लियर है भाई? सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उस समय तो ये मद्रास विश्वविद्यालय विद्यालय से संबद्ध थी। लेकिन वर्तमान के अंदर ये तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय से संबद्ध है। खेल विश्वविद्यालय से क्या है भाई? संबद्ध है, मद है। तो आपके चेन्नई मद्रास के अंदर, चेन्नई के अंदर है कि भाई। तो सबसे पहले स्थापना के समय जो है आपके मद्रास संबद्ध थी, लेकिन अभी हाल ही में ये तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय से क्या है भाई? संबद्ध है। और YMCA के बारे में इससे अधिक आपसे बात नहीं पूछी जाएगी। क्लियर है भाई? चलिए आगे की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसकी बात अपन करेंगे, अपन जब पढ़ेंगे ना ओलंपिक पढ़ेंगे, में बात करेंगे अपन, ये अपन एच सी बक पढ़ेंगे ना। एच सी बक का जो जीवनी है या व्यक्तित्व है ये अपने कोर्स में है। संस्था के अंदर ही 1924 की जो भारतीय ओलंपिक जा रही थी, उसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ रखा गया था? वो रखा गया था YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर। 1920 की टीम गई थी, ट्रेनिंग भी कहाँ होती है ओलंपिक टीम, वो भी आपके YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल हुई थी भाई। ठीक बात है।
और अगर बात करें आपके 1924 के ओलंपिक, 24 के जो पेरिस ओलंपिक की टीम गई थी, पेरिस ओलंपिक टीम का कोच और मैनेजर जो है वो भी एच.सी. बक को ही नियुक्त किया गया। बोला, बक साहब ने बोला कि भाई तो कॉलेज मेरी, ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, खर्चा मैं लगवा रहा हूँ, यहाँ पर कोच भी मैं ही जाऊँगा, मैनेजर भी मैं ही जाऊँ, मेरा अधिकार है। तो 1924 का जो ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक दल का कोच और मैनेजर जो है एच.सी. बक को ही बनाया गया था। ये बात अपन करेंगे एच.सी. बक की यूनी के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है ना भाई? कोई समस्या नहीं है? चलिए, के बाद आती है बात HVPM और YMCA जो है, ये बहुत बड़े इशू है, बहुत बड़ा मैटर है। और इनका शायद ऐसा कोई एग्जाम होता होगा पीटी का जहाँ इन दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो अपन ने इन दोनों की बात की है। अब बात करते हैं 1923 पे। अपन ब्रिटिश भारत में ही चल रहे हैं। जब तक देश को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक अपन कहाँ चलेंगे? चलेंगे भाई भारत के ही काल में चलेंगे। 23-24 की बात कर तो 23-24 के अंदर भारत में एक प्रयास हुआ था, और प्रयास था अस्थायी तौर पर अखिल भारतीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति की स्थापना की गई। क्या थी भाई? पूर्णतः अस्थायी थी, ये स्थायी नहीं थी। क्या थी भाई? ये अस्थायी समिति थी। अखिल भारतीय ओलंपिक समिति बनाने का प्रयास किया गया था भारत की ओर से। भारत को ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर क्या लेना था भाई? भाग लेना था। और आधिकारिक यानी ऑफिशियली भाग भारत तब लेता जब भारत का खुद का संघ होता, खुद ओलंपिक समिति होती। लेकिन लेकिन आईओसी, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की ओर से मान्यता नहीं दी गई। इसलिए कि अपन ने कह दिया कि एक अस्थायी समिति, और इसी के बैनर तले, इसी के तले भारत ने 1924 में एक कारनामा करके दिखाया। भारत ने नाम रख दिया भारतीय ओलंपिक खेल। क्या करवा दिए भाई? भारतीय ओलंपिक खेल करवा दिए, भारतीय ओलंपिक खेल 1924 के अंदर करवाए। इन खेलों को कराने का उद्देश्य क्या था भाई? उद्देश्य स्पष्ट था, एक ही था। जो 1924 के अंदर पेरिस ओलंपिक में भारत का दल जा रहा था, भारत की जो टीम जानी थी, तो टीम के लिए भारत से अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का चयन करना। ये जो भारतीय ओलंपिक खेल था, ये और कुछ नहीं है, ये समय का भारत का भारत का या भारत के राष्ट्रीय खेल था भाई। ये नेशनल गेम्स था, राष्ट्रीय। नाम क्या रख दिया इन्होंने? नाम रखा भारतीय ओलंपिक खेल, यानी भारत को ओलंपिक टीम चाहिए, उसके लिए खेल। ठीक है, तो क्या था? भारत का नेशनल गेम मान लो उस समय का। 1924 के अंदर क्या नाम से भारतीय ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था भाई? लाहौर में हुआ था। लाहौर नहीं था, भारत ही था वो। ठीक है, तो उस समय भारत को खिलाड़ी मिले थे नए, तो भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए रवाना कर दिया था, इन खेलों की मदद से, इन खेलों की छंटनी करके। बात है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1924 के अंदर जो भारतीय ओलंपिक खेल हुए हैं, इन्हीं खेलों को आज की डेट में राष्ट्रीय खेल कहते हैं, तो अपने आज की डेट में होते हैं। ठीक है भाई, और इन भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ था। और इनका आयोजन करवाने वाला व्यक्ति था जी सोंधी। क्या नाम था भाई? जीडी सोंधी। चर्चा अपन आगे करेंगे। प्रथम भारतीय ओलंपिक खेल लाहौर का आयोजक था जीडी सोंधी, क्योंकि जीडी सोंधी भी
कहाँ का निवासी था? लाहौर के परिवार का निवासी था। पैसों वाली पार्टी थी भाई ये, पैसों वाली पार्टी थी। बाप इनका क्या था? बाप इनका वकील था, बैरिस्टर था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। 1924 का ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? भारतीय ओलंपिक खेल लाहौर में हुए थे। और उस समय क्या थे भाई ये? भारतीय राष्ट्रीय खेल थे। इस बात को नोट नहीं करना है, खाली समझने वाली बात थी ये। इस बात को नोट नहीं करना है भाई, बात है। और खेलों का आयोजक कौन था? जी सोंधी था। ये बात आप लिख लेना, इस बात को भी नोट आप मत करना, ऑन रिकॉर्ड मत लेना भाई। बात चलिए आगे बात करता हूँ। 24 के बाद आती है डेट 1925। 25 के अंदर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई थी। भारतीय विद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की स्थापना 1925 को की गई थी। के बाद भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, ये फिर परफेक्ट याद करना पड़ेगा। क्या पता क्वेश्चन पूछ ही ले, दिमाग खराब हो एग्जामिनर का, दुबई से लड़के आया हो, बोले कि नहीं मैं तो बच्चों की ऐसी तैसी करूंगा, सवाल देना है, दे सकता है। तो इस प्रकार की बात अपने को ध्यान में रखनी। के अंदर भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ अगले पेज पर। वेरी 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 मोस्ट लगा लेना बोले आप। 1927 भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, बहुत ही एक सुनहरा अवसर था। और भारत के अंदर IOA स्थापना। क्या है IOA? बात करते हैं। IOA का मतलब है भारतीय ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक संघ। बात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। 27 के अंदर क्या हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। यही प्रयास तो 23-24 के अंदर किया गया था। अखिल भारतीय ओलंपिक संघ बनाई गई थी और उस प्रयास से वो सफल नहीं हुआ था। इस बार उनकी प्रयास जो है वो पार पड़ गई भाई। 27 के अंदर IOA, IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्या नाम से भाई? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में की गई थी। और सवाल क्या पूछ सकते हैं कि बताइए, बताइए पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? वो थे सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IOA की स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? दोराबजी टाटा। और मजे की बात यह है 1923-24 में भी जो अखिल भारतीय ओलंपिक समिति बनाई गई थी अस्थाई, का अध्यक्ष भी किसे बनाया गया था? दोराबजी टाटा को बनाया गया था। इन्हीं के प्रयास थे भाई। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रथम अध्यक्ष हो गया दोराबजी टाटा। आइए, प्रथम सचिव, नाम सुना आपने एक पीछे अभी, नाम सुना आपने? ए जी नोहरेन, ए जी नोहरेन को क्या बनाया गया? IOA का प्रथम सचिव बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पूछे अगर, बताइए सह सचिव किससे बनाया गया? ये नाम भी सुना है अभी आपने, नाम सुना है? GD सोंधी। क्या नाम था भाई? GD सोंधी, लाहौर के खत्री परिवार का जन्मा बच्चा था GD सोंधी।
1927 की बात कर रहा था, 1927 के अंदर बहुत बड़ा कारनामा हुआ और भारत ने जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कर ली थी, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कर ली थी 1927 के अंदर। सवाल बहुत बार पूछा गया है। प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है भाई, कौन था? सोराबजी टाटा। सचिव एजी नोहरेन। और बात करें सह सचिव, वो थे आपके जीडी सोंधी। वर्तमान अगर अध्यक्ष की बात करें शायद पीटी उषा है, अभी अब चेंज होता नहीं है, लेकिन पीटी उषा का नाम सामने आ रहा है कि भाई। इसके बाद अगर बात करें भारत में हो चुका है शायद, तो नेक्स्ट बात जो है वो अपन करेंगे कल। अपन क्लास का समय है वो 45 मिनट का रख रहे हैं ताकि तो बोरियत नहीं हो। अगर किसी के पास टाइम ज़्यादा पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो 2 वीडियो देख लेगा, 3 देख लेगा। इसलिए अपन ने जो टाइम है वो शॉर्ट रखा है कि अगर किसी के पास आधे घंटे का समय भी हो तो वीडियो की स्पीड जो है वो तेज़ कर करके क्लास पूरी ले सकता है। और ऐसे करके अपन थोड़े दिनों के अंदर ये कोर्स पूरा कर लेंगे। लेकिन जितना अपन पढ़े, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपको उतने फैक्ट भी याद होने चाहिए, तब जाके इस कोर्स का मतलब है, मतलब नहीं। बहुत ही धीरे धीरे तसल्ली से टाइम ले लेकर के आपको हर एक बात लिख करके और समझा करके बताऊंगा, ताकि आप घर बैठे भी ऐसा फील कर सकें जैसा आप क्लासरूम के अंदर फील करते हैं। इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ बहुत स्लोली, बहुत ही क्लियरली क्या कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जुड़े रहिए और रेगुलर अपनी क्लासेस लेते रहिए। यार धन्यवाद।